नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत 75 और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के पहले चरण में कई जगह बवाल और उपद्रव हुआ, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि दूसरे चरण में इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अमरोहा में जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, उसी दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान ईंट पत्थर के साथ फायरिंग भी हुई। अमरोहा के थाना गजरौला इलाके में पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम फायरिंग की जा रही है। इस दौरान एक गोली प्रधान प्रत्याशी को लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो तस्वीरें अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र की हैं, जहां पोलिंग बूथ पर ही दो पक्ष भिड़ गए और गोली लगने से प्रधान पद का जो प्रत्याशी है वो घायल हो गया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी जमकर बवाल और उपद्रव देखने को मिला, जहां जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। और तो और लाठी डंडे और पत्थर भी चले। अमरोहा में दो अलग अलग जगह हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर आज की है थाना गजरौला में। वोटिंग का इंतजार कर रहे थे लोग, तभी दो प्रधान प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान ईंट पत्थर के साथ गोली भी चली। इसमें एक प्रधान प्रत्याशी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी अमरोहा की ही है, लेकिन कल शाम की बताई जा रही है। थाना रजापुर इलाके के काला खेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां प्रधान पद के दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान भी जमकर मारपीट हुई। तो अमरोहा में हंगामा, बवाल, पथराव की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की है, जब वोटिंग के दौरान दो प्रधान पद के प्रत्याशी के जो समर्थक है वो भिड़े, और एक कल की तस्वीर है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रतापगढ़ में भी जमकर बवाल हुआ। इस दौरान खूब लाठी डंडे और पत्थर चले। प्रतापगढ़ में हुए हंगामे और बवाल की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ के मानिकपुर के ऊंचे गांव की है, जहां पोलिंग बूथ पर ही वोटर्स ने मतदाता सूची से दो पन्ने गायब होने का मुद्दा उठाते हुए जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा और नारेबाजी हुई। वहीं दूसरी तस्वीर काला कांकर विकास क्षेत्र की है, जहां पोलिंग बूथ पर बवालियों ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं पोलिंग बूथ में घुसकर मत पेटिका में ही पानी डाल दिया। तो प्रतापगढ़ में भी जमकर बवाल हुआ। दो अलग अलग बूथों पर हंगामा हुआ। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में एटा में भी वोटिंग हुई। इस दौरान एटा के पिलुआ थाना इलाके के जवाहरपुर गांव में अराजक तत्वों ने वोटिंग को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बूथ लूटने की कोशिश भी की गई। पोलिंग बूथ के बाहर सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, और जब वो नहीं माने तो लाठी के जोर पर लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस को उपद्रवियों पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जगह जगह से पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने उपद्रवियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने वोटर्स को रोक लिया था, लेकिन पुलिस जब पहुंची है तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। वोटिंग के दौरान पुलिस बूथ पर यह उपद्रव देखने को मिला। एटा की ये तस्वीरें हैं। अराजक तत्वों ने पोलिंग बूथ को चारों तरफ से घेर लिया था। एटा में जमकर अराजक तत्वों ने वोटिंग के दौरान उत्पात मचाया। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर एटा के जैथरा थाना इलाके के
सहोरी पोलिंग बूथ की है, जहां उपद्रवियों ने घुसकर बैलेट पेपर लूट लिए। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 उपद्रवियों को दबोच लिया। इसके साथ ही जो बैलेट पेपर लूटे गए थे उनको रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी एटा की ही है, जहां पिलुआ थाना इलाके के जवाहरपुर गांव में अराजक तत्वों ने वोटिंग को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बूथ लूटने की भी कोशिश की गई। पोलिंग बूथ के बाहर सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो लाठी के जोर पर लोगों को खदेड़ दिया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया। तो एटा में ही क्या कुछ सूरत हाल रहा, वो 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, साथी वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या माना जाए, पहले चरण में जिस तरह की अनियमितताएं देखी गई, जिस तरह की लापरवाहियां देखी गई, हंगामा देखने को मिला, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरे चरण में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान भी शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां 20 जिलों में वोटिंग हुई, वहां हंगामा हुआ। जी कौशल, देखिए ये जिस तरह से पहले चरण में हंगामा, बवाल और गोलीबारी हुई थी, कई प्रत्याशियों के साथ मारपीट हुई, आपसी रंजिश सामने आई, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि दूसरे चरण में रोकथाम कर ली जाएगी। जिस तरह से पुलिस ने अपनी तैयारियां की हैं, पहले चरण में मान लीजिए कि फेल हो गई है पुलिस, लेकिन दूसरे चरण में जो रंजिशें हैं, छोटे छोटे चुनाव चूंकि गांव के होते हैं और छोटे छोटे से ही झगड़े होते हैं जो चुनाव के दौरान बड़ा रूप ले लेते हैं और ऐसा रूप ले लेते हैं जिससे स्थिति नहीं संभाली जा सकती। और वही स्थिति हुई अमरोहा की बात करें अगर, आपने जैसा बताया, एटा में और प्रतापगढ़ में, ये सभी जो जनपद हैं ये सब अत्यंत संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए थे और यहाँ पर छोटे छोटे झगड़े लिस्ट बनाई जा रही थी और ये कहा गया था कि किसी भी तरह से जो भी प्रत्याशी हैं आपस में इनके जो भी विवाद हैं उसका स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है, वो थाने की पुलिस, वो निस्तारण करे और चुनाव के दिन किसी भी तरह से झगड़ा ना हो, रंजिशें सामने ना आए, मतदान पर इसका असर ना पड़े। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, क्या कुछ उत्साह देखा गया, गाँव की सरकार चुनने में किस तरह से लोग दिखाई दिए मतदान केंद्रों पर? जी कौशल, देखिए मतदान केंद्रों पर तो भीड़ लगी रही। हम अगर बात करें लखनऊ की तो यहाँ 8 ब्लॉक में चुनाव हुआ था और लखनऊ का मेन जो खास शहर है वहाँ नहीं, ये ग्रामीण इलाकों का मतदान था। लखनऊ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर करीब 67% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा जो प्रदेश में वोटिंग हुई है वो गौतम बुद्ध नगर में 70% के आसपास हुई है। अमरोहा में भी अच्छी वोटिंग हुई है। ओवरऑल जो वोटिंग का प्रतिशत है वो 63% के आसपास है, जो एक अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है। चूँकि गाँव के चुनाव में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, महिलाएं और पुरुष। हमने आज जहां भी हमारी टीम ने, एबीपी गंगा की टीम ने जिस तरह से पंचायत चुनाव की कवरेज की है, गांव-गांव जाकर कवरेज की है, छोटे से छोटे बूथ को कवर किया है, उसमें लोगों का उत्साह देखने को मिला है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ी हैं, कोविड का उल्लंघन भी हुआ है। जो प्रोटोकॉल कहा गया था, सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको कहा गया था और जो मतदान में ड्यूटी लगी है जिन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों की, उनको भी पीपीई किट या सैनिटाइज़र या मास्क की सुविधा के लिए कहा गया था। बहुत जगह पर नहीं दिखी, लेकिन मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। जो 63% ओवरऑल वोटिंग हुई है दूसरे चरण के 20 जनपदों में, वो ये बता रही है कि वोट परसेंट अच्छा गया है। पिछले जो पहला चरण था उसमें भी इसी तरह की वोटिंग हुई है और जो आगे है उम्मीद है कि ये और बढ़ेगी अभी आगे। विवेक, आप बने रहिएगा, हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, काशी में क्या कुछ रहा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण था काफी स्तर पर फैला हुआ है, ऐसे में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा और तस्वीरें किस तरह की सामने आई अलग अलग बूथों से? कौशल, पहले वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका था, 56% वोटिंग है और इसके बाद से अभी वोटिंग परसेंटेज आया नहीं, लेकिन उम्मीद ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% के ऊपर जाएगा और 65% लगभग इसी के लमसम में है। और इसके साथ ही अब दूसरी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, छिटपुट घटनाएं भी हुई, कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की सूचनाएं आई। हालांकि बाद में प्रशासन वहां पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। इसके साथ ही एक जगह ऐसी थी जहां पर ग्राम प्रधान धरने पर बैठ गया,
कई जगहों पर जो फर्जी पोलिंग बूथ जो एजेंट हैं वो पकड़े गए। तो ऐसी छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन दिन भर जिस तरह से जनता का उत्साह देखने को मिला वोटिंग को लेकर, वो अपने आप में सराहनीय रहा। चूँकि गाँव की सरकार होती है, गांव का प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है और ग्रामीण जनता ही इस चुनाव में वोट करती है, तो जनता में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं भी आपका पालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लोग एक दूसरे के नज़दीक खड़े होकर वोटिंग करते रहे और इसके साथ ही बिना हैंड सैनिटाइजर के पहुंचे हुए दिखाई दिए। हैंड ग्लव्स जो सुरक्षा कर्मी है वो नहीं लगाए हुए थे। और इसका मतलब आपको बता दें कि सिर्फ मतदान केंद्रों और बूथों के बाहर भी जिस पर जिम्मेदारी थी, क्योंकि वाराणसी में किस तरह का संक्रमण फैला हुआ है, कोरोना को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं, तमाम दावे तो ध्वस्त हो गए। निश्चित तौर पे कौशल, जिस तरह से बनारस में विभीषिका है कोरोना की, ऐसे में तो बनारस में व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त होनी चाहिए थी। दावे तमाम थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, लेकिन जमीन परिस्थिति उस तरह की दिखाई नहीं दी जिस तरह के दावे किए गए थे। जो कर्मचारी थे वो अपना रोना रो रहे थे। उनका ये कहना था कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइन में लग रहे हैं और वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब कोविड नियमों का पालन कौन कराएगा? पुलिस के जवान कराएंगे। पुलिस के जवान दूर खड़े थे, उन्हें अपनी सुरक्षा का भय सता रहा था। तो जब खुद की सुरक्षा का भय हो तो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे? ये सारी बातें आज के इस चुनाव में देखने को मिली। कुल मिला कर प्रशासनिक ये उम्मीद की जा रही थी कि पहले चरण के बाद सबक लेते हुए जो प्रशासन है वो कम से कम ऐसे इंतजाम तो करेगा कि कोविड नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, लेकिन ऐसा दूसरे चरण में भी नहीं दिखा। अब तीसरा चरण और चौथा चरण, उसमें देखने वाली बातों की किस तरह की तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग हुई और इस दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई, लेकिन फिर भी बवाली और अराजक तत्वों ने पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा और बवाल किया। कहीं पुलिस टीम पर अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, तो कहीं बैलेट पेपर की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, कहीं बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, तो कहीं हुई फायरिंग। लेकिन इस बीच पुलिस ने भी इन उपद्रवियों की जमकर क्लास ली। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। बवाल और हंगामे की तस्वीरें भीषण। कहीं समर्थकों का दिखा बवाल, कहीं पुलिस कर्मियों का किया बुरा हाल। बैलेट बॉक्स पर मारा झपट्टा। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से न सिर्फ निष्पक्ष होगा बल्कि शांतिपूर्ण होगा। और पुलिस प्रशासन का ये भ्रम पहले ही चरण में टूट गया था, जब जमकर उत्पात, मारपीट और बैलेट बॉक्स को लूटने की खबर सामने आई थी। जिसके बाद दूसरे चरण को लेकर फिर से पुलिस और प्रशासन ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में खून खराबा और बवाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 19 अप्रैल की सुबह हुई और वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, अलग अलग जिलों से वही तस्वीरें सामने आने लगी जो पहले चरण में देखने को मिली थी। अमरोहा में 2 अलग अलग जगह विवाद हुआ और फिर वो विवाद बवाल में तब्दील हो गया। अमरोहा के थाना गजरौला इलाके में वोटिंग का इंतजार कर रहे थे, तभी 2 प्रधान प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान ईंट पत्थर के साथ साथ गोली भी चली, जिसमें एक प्रधान प्रत्याशी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ थाना रजबपुर इलाके के काला खेड़ा में प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। ये 2 पक्ष हैं, इनमें झगड़ा होने की सूचना आई थी, तो तत्काल सभी फोर्स और आला अधिकारी इधर मौके पर आए हैं। उस क्रम में ये आया था कि फायरिंग की सूचना भी मिली थी। तो मैं बता दूं, अभी
दो पक्ष हैं जिनको बताया जा रहा है कि चोट है, कोई सीरियस नहीं है, सब सामान्य है। एक पक्ष ऑलरेडी मेडिकल के लिए चला गया है, दूसरे व्यक्ति को हम लोग मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। 3 लड़कों का नाम अभी प्रकाश में आया है। उन लोगों के लिए हमने ऑलरेडी टीम गठित करके गिरफ्तारी के लिए भेज दी है। प्रतापगढ़ में भी वोटिंग के दौरान न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था तार-तार हुई, बल्कि उपद्रवियों ने पुलिस और बैलेट बॉक्स को भी निशाना बनाया। प्रतापगढ़ में काला कांकर विकास क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर बवालियों ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं पोलिंग बूथ में घुसकर मत पेटिका में ही पानी डाल दिया गया। वहीं प्रतापगढ़ में दूसरी जगह भी बवाल हुआ है। वहीं एटा में भी उपद्रवियों ने एक पोलिंग बूथ को घेर लिया और वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो लाठी के दम पर खदेड़ दिया। इस दौरान उपद्रवियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। वहीं पुलिस की तत्परता ने एटा में पोलिंग बूथ को लुटने से बचा लिया। फिलहाल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान जमकर बवाल और मारपीट तो हुई ही, वहीं व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई, जहां इस बार न सिर्फ पोलिंग बूथ और बैलेट बॉक्स को निशाना बनाया गया, बल्कि पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पुलिस और प्रशासन कितना तत्पर और तैयार था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पंचायत 75 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग हुई। इस दौरान कई जगह से बवाल और हंगामे की तस्वीरें सामने आई, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को संभालने की कोशिश की। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल जिलों में वोटिंग हुई, लखनऊ और वाराणसी। राजधानी लखनऊ में लोग अपने घरों से बाहर निकले और गांव की सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट किया। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाला। तो 2 वीवीआईपी क्षेत्र लखनऊ और वाराणसी में भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और गांव की सरकार चुनने में अपना योगदान दिया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई। इस दौरान भारी तादाद में वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। लोग लाइन में लगे हुए नजर आए और अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस फोर्स भी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। एटा, कन्नौज, ललितपुर, मैनपुरी, इटावा और चित्रकूट की भी आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दौरान दूसरे चरण के दौरान लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, महाराजगंज और ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग वोट डालते नजर आए। लोगों की लंबी लंबी कतार दिखाई दी। महाराजगंज, आजमगढ़ में हर जगह। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर हमारे खास प्रोग्राम पंचायत 75 में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।